इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को अब कश्मीर के लिए इंडिया के साथ बात करनी है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तानी पब्लिक ने अपने ही पॉलिटिशियन की औकात दिखा दी। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने तो कश्मीर का मैटर ख़त्म कर दिया है और अब थोड़े सालों में इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है, और दूसरी साइड पाकिस्तान का हाल तो भिखारी जैसा है। तो इंडिया कैसे इस भिखारियों के साथ बात करेगा। और सभी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को पाकिस्तान की आर्मी ने सिलेक्ट किया है, पाकिस्तान की पब्लिक ने नहीं। तो दोस्तों, इस पर देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, क्या कहेंगे? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया है कि मुझे इंडिया की तरफ से इनवाइट किया गया है कि आप आएँ और कश्मीर के मुद्दे पर हमारे साथ मुकालमा करें, हमारे साथ डिबेट करें, हमारे साथ टाकरा करें कि क्या कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए। नहीं, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। ये खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने क्लेम किया है। अगर हम बात करें डॉक्टर एस जयशंकर की, तो वो कई इंटरनेशनल फॉर्म पे ये बात कह चुके हैं कि अब पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का भी वक्त गुजर गया है। हम ऐसे मुल्क के साथ बातचीत भी करना पसंद नहीं करते जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे और हम उसके साथ बातचीत करें या उसके साथ ट्रेड करें। तो क्या आपको लगता है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर अपना मजाक खुद से उड़ा रहे हैं या वाकई इंडिया हमारे साथ बातचीत करेगा? ये जी बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टैंड है, क्योंकि इस देखे ना, कोई इस तरह के हालात ही नहीं है कि इनकी औकात ही नहीं है कि वो इन्हें बुलाएं। ठीक है, पहले तो ये इलेक्टेड एक पूरी गवर्नमेंट होती, ठीक है, फिर भी वो फेस टू फेस एक लेवल पे आके बात करते। ठीक है, हालात हमारी गवर्नमेंट के नहीं है और इंडिया, मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। ठीक है, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मानना चाहिए। हम वैसे एक वो अपने पेट्रियोटिज़म में बेशक नारे लगाए, लेकिन जब तक हमारा अपने अंदरूनी हालात, अपना अंदरूनी सिस्टम नहीं ठीक होता, तब तक हम इंडिया से कभी भी एक लेवल पे आके बात नहीं कर सकते। और ये मैं तो सरासर कहूँगा कि ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल स्टंट है इनका। ठीक है, और वो कभी भी नहीं इंडिया इनको इनवाइट करेगा। और वो भी देखें, हमारे पास कौन से हमारे पास हैं इस तरह के कि हम इंडिया को प्रेशराइज़ कर सकें, अपने लेवल पे लेके आए। हम फॉरेन पॉलिसी में, फॉरेन अफेयर में टोटली फ्लॉप है इस वक्त। ठीक है जी, हमारा पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में हमारा एक नाम बदनाम हो गया। ना कोई हमारी पॉलिटिकली इस तरह की स्टेबिलिटी है, ना कोई कि हमें वो बुलाए इंडिया। तो ये मैं नहीं मानता इसमें कोई हकीकत है। सर, इंडिया कई बार ये बात हमारे मुंह के ऊपर कह चुका है, कितने इंटरनेशनल फॉर्म पे कह चुका है, हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करना चाहिए। अभी आपको पता है कि ब्रिक्स मीटिंग इस साल रशिया होस्ट कर रहा है और रशिया ने साफ साफ पाकिस्तान को जो है वो हरी झंडी दिखा दी है। आपको पता है कि रशिया और इंडिया के ताल्लुकात कितने अच्छे हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि इंडिया, मोदी ने इतने आपको पता है कितना अर्सा पहले उसने कह दिया था कि हम पाकिस्तान को तो अब वो अपना मद्दे मुकाबल समझते ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी फिर यही है, इन्होंने कोई हाथ जोड़े होंगे, ठीक है, बैकग्राउंड में, कि हमारी कोई बहरहाल फिर भी मैं कहता हूँ कि झूठ है। जब ये जाएंगे डायलॉग के लिए तब बात साबित हो जाएगी, जाहिर हो जाएगा कि ये क्या सूरत हाल है। लेकिन अभी तक ये मानने में नहीं आ रहा कि इस तरह ये अपना मजाक खुद उड़ा रहे हैं। इंडिया की जानिब से कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, इतनी सी बात होती है तो जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अगर इंडिया ने ये बात की होती तो पूरी दुनिया को ये बात पता होती है। सिर्फ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी तक क्लेम
क्लेम किया है, ना तो इंडिया के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये बात ऑन एयर की है, ना ही इंडिया के सोशल मीडिया पे ये बात आई है। इवन कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो इस बात को चला रहा है, लेकिन इसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई। इंडिया हमें क्यों बुलाएगा सर? 78 ईयर्स में हमने इतने दफ़ा रोना रोया कि भाई कश्मीर का मसला हल करो, हमसे बातचीत करो। इंडिया बातचीत की तरफ आज तक कभी आया जो अब आएगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं आएगा इंडिया। वही मैं बता रहा था ना कि जब अब चलें थोड़ा इसको, अगर हम कहते हैं कि पिछले सिनेरियो में चले जाएं, इमरान खान होते, ठीक है, हमारी इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहे थे और वो जो बात कहते थे वो दुनिया पूरी मानती थी और सुनती थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि हम दुनिया को बता रहे थे बड़े अरसे से, लेकिन दुनिया हमारी बात सुन नहीं थी रही, ठीक है। जैसे वो आप देख लें कि वो जो यूएनओ में तकरीर की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है। अब वो सिविलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वो बात सुनते हैं लोग, लेकिन हमारा यहाँ पे ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं था जो उन तक वो हमारी बात पहुँचा सके, ठीक है। उन्होंने इमरान खान की एक बंदा था जिसको वो सुनते थे और हमारी एक राय उन लोगों तक पहुँच रही थी, उन मुल्कों तक, ठीक है। उसके बाद तो देखें अंधेरा ही है, कोई मैं नहीं समझता इस तरह को। इंडिया जो दिल कर रहा है वो कश्मीर में कर रहा है और हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। आर्टिकल 370 उन्होंने रिमूव किया, हम कुछ कर सके? इंडिया ने ये बात साफ साफ कह दी कि आर्टिकल 370 अब दोबारा से बहाल नहीं हो सकता। कश्मीर का मुद्दा हमने आर्टिकल 370 रिमूव करके ख़त्म कर दिया है, लिहाजा पाकिस्तान भूल जाए कि हम कश्मीर के मुद्दे पे इनसे कोई बात करेंगे। फिर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर किस बिहाफ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने उन्हें इन्वाइट किया, डॉक्टर एस जयशंकर इनसे बात करना ही नहीं चाहते। डिबेट तो बड़ी दूर की बात है जी। वो कह रहे हैं ना कि इन्हें डिबेट के लिए उन्होंने बुलाया कि डायलॉग करते हैं कश्मीर के इशू पे। मुझे तो लगता है ये ना हो कि जो हमारा जीबी है ये भी ना इंडिया को देना पड़ जाए हमें, क्योंकि इस पे वो इंडिया कई दफ़ा आवाज़ उठा चुका है कि जिस तरह आप कश्मीर पे क्लेम करते हैं वो हमारे बहुत सारे एरियाज़ पे करते हैं, और जिस तरह की नाअहल हुकूमत है तो ये ना हो कि हमें ये बहुत सारे एरिया उनको वापस देने पड़ जाएं। सर हम इंडिया जाते हैं अगर, तो हम बात क्या करेंगे? मुझे आप ये बताएं। हमारे तो किसी भी मिनिस्टर को ये पता ही नहीं है कि हमने किस मुद्दे पे जाके क्या बात करनी है। हम किसी भी इंटरनेशनल फर्म पे चले जाएं तो हम कश्मीर का रोना रोते हैं, या हम रोते हैं इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। हमारे मुल्क में 1001 मसाइल हैं। कभी हमारे मिनिस्टर ने या हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किसी मुल्क में जाके कहा कि भाई आओ और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जब भी किसी मुल्क के विजिट पे जाते हैं तो कहते हैं जी आएँ हमारे मुल्क में आके फैक्ट्रीज लगाएं, सेमीकंडक्टर हब बनाएं इंडिया को। आप बताएं हमारे मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आया है कोई मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखें कि ये सारे इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी ने तो अपने ही पॉलिटिशियन की औकात दिखा दी। पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान का हाल भिखारी जैसा है, तो भिखारियों के साथ इंडिया कैसे ही बात करेगा। और दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ मना कर दिया है कि अब हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं करने वाले। और अब पाकिस्तानी पब्लिक को भी काफ़ी हद तक समझ में आ गया है कि कश्मीर का मैटर अब इंडिया ने ख़त्म कर दिया है और अब कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट बन गया है। और पाकिस्तानी अब कश्मीर के लिए सिर्फ नारा लगा सकता है, बाकी प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सकता। और दूसरी साइड इंडियन गवर्नमेंट ने भी साफ बता दिया है कि कश्मीर का मैटर तो अब ख़त्म हो गया है, और अगर पाकिस्तान को अब इंडिया के साथ बात करनी है तो बात होगी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। वीडियो देख के तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इंडिया वाले तो कैसे ही करेंगे। तो ये है दोस्तों पाकिस्तान के पॉलिटिशियन की औकात अपने ही देश में। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।